तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि सभी लोगों को पता चल गया था कि ओल्ड बॉय स्प्लिट गैदरिंग कंपटीशन को जीतने वाले थे। इस वजह से पिल टावर के लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग फिर स्प्लिट गैदरिंग कंपटीशन को जीत जाते तो पूरी मार्केट में उन लोगों की धूम हो जाएगी। इस उनके जुबान कौन सी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, मगर तभी फैसला ले लेते हैं और बोलते हैं अभी के लिए हम लोग किसी भी तरीके के एक्शन लेने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके, क्योंकि चिड़िया चुप गई है कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम जाकर ओल्ड बॉय को रोकते हैं तो इस एक्शन को लेकर जो वो लोग भड़क जाएगा और फिर काफी बड़ा मैटर खड़ा हो सकता है। और साथ ही जब ये बात पूरी मार्केट के अंदर पता चलेगी हमने एक कॉम्पिटिटर को बिना कोई रीजन के अपील गैदरिंग कंपटीशन से बाहर निकाल दिया, तो इससे हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती है। क्योंकि जो ओल्ड बॉय एक एल्केमिस्ट है, इस वजह से उसका पूरा हक बनता है अपील गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लेने का। इसी वजह से अभी के लिए जो हमारे हाथ है वो पूरी तरीके से बंद है और अभी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अभी के लिए हम बस चुपचाप से रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर पिल टावर के जितने भी लोग होते सभी के मुंह लटक जाते और फिर सभी लोग ओल्ड बॉय को देखने लगते हैं। वहीं पे जान भी अभी के लिए ओल्ड बॉय को देख रहा होता और वो भी अभी के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि जो ओल्ड बॉय था वो अभी के लिए रावण की तरह हंसने में लगा था जोर जोर से। वहीं पे जो ओल्ड बॉय था अभी के लिए उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आसमान की तरफ देखता जहाँ पर काले काले बादल छा चुके थे। वहीं पे पूरी स्टेट के अंदर से एक चूकी आवाज भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे एकदम से सन्नाटा सा फैल चुका था, क्योंकि अब डिसाइड होने वाला है कि कौन जीतने वाला है स्पिल गैदरिंग कंपटीशन को। तभी अचानक से आसमान के अंदर एक बिजली चमकती, जिस वजह से होंगे तो देख होंगे अभी और आएगा मजा। तभी आसमान के अंदर एक और कलर चमकता और इसकी ब्राइटनेस भी उन दोनों कलरों की बराबर की होती है। ये देखते ही क्राउड से एक बंदा खड़ा होता और बोलता 3 कलर अभी भी मैटर खत्म नहीं है। और ये सुनकर पूरा स्टेडियम तो जोर जोर से दौड़ने लगता और पूरे स्टेडियम के अंदर अलग ही जोश आ जाता है, क्योंकि अभी ने जो सीन देखने को मिला है वो 100 साल में एक बार भी मिलना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। क्योंकि उन्हें एक दिन के अंदर टियर 8 की 5 प्ले देखने को मिली और उनमें से जो 3 प्ले वो तो 3 कलर की लाइटिंग दिखा चुकी है। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड बॉय था उसके चेहरे की जो हवा होती थोड़ी से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अगर 3 कलर की लाइटिंग होती है ये पिल टावर के लोग बेईमानी को उतारेंगे और उसे वो कभी भी नहीं जीतने देंगे। वहीं पे जो बुड्ढे और जियान थे वो अभी के लिए काफी खुश हो रहे थे, मगर तभी जो ओल्ड बॉय था वो जियान की तरफ देखता और बोलता है दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। इतना बोलते थे आसमान के अंदर एक बिजली चमकती, जिस वजह से सभी लोग को पूरा आसमानी तरफ देख लेते। तभी वहाँ पे एक और कलर अपीयर होने लगता है जो कि गोल्डन कलर का होता है। देखकर जो ऑडियंस होती है एकदम से बावली पूछ हो जाती है और सभी लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं और बोलते कि इसी के साथ ये पिल गैदरिंग कंपटीशन यहीं पे खत्म होता है। मगर मैंने इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि एंडिंग इतनी ज्यादा धमाकेदार होगी, जहाँ पर हमें 4 कलर की लाइटिंग देखने को मिलेगी। और इनमें जो पिल टावर के जितने भी एल्डर थे उन सभी लोगों की हवाइयां उड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था ये रायता फैल चुका है। और अब जैसी ही बात सेंट्रल पेंट के अंदर फैलेगी तो उनकी होने वाली बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती, क्योंकि वो लोग उनके घर में घुसा और उनको पछाड़ के चला गया। और फिर उसके बाद हमें जुबान कौन सी दिखाई जाती जिनकी अभी की शक्ल की बच चुकी थे 12 और गुस्से से हो चुके थे आंख बबूला। उसी वजह से गुस्से से अपने हाथ को बेचते और उन्हें इतनी पावरफुल तरीके से अपनी मुट्ठी को बांध लगा था कि हड्डियों को चटकने की आवाज आ रही थी। और साथ ही जो आसपास की स्पेस थी उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं। ये बात प्रोड्यूसर भी नोटिस कर लेता है। इस वजह से जुबान कौन सी कंधे पे हाथ रखता और बोलता शेर शांत हो जा। ये सुनने का जुबान कौन का जो गुस्सा होता थोड़ा सा शांत हो जाता और बोलते कि अभी के लिए इस मैटर को खत्म होने दो, इसके बाद मैं सोडे से पर्सनली जाके मिलूंगा और फिर मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि ये गिनते गिनते थक जाएगा, मगर फिर भी ये अपने टुकड़े नहीं गिन पाएगा। ये सुनकर मास्टर की सेटिंग बोलती कि अभी की तुमने ऐसा कोई भी एक्शन लिया तो फिर टावर और होलोप्सल के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट चल जाएगी और ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो होलोप्सल का वो बंदा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब लास्ट टाइम हम तीनों ने मिलकर उससे फाइट की तो उसने हम लोगों को कुत्ते की तरह बचाया था और हम तीनों मिलकर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। ये सब सुन के जुबान कौन सी होती है वो अपने काम को पूरी तरीके से लूज कर देती है, क्योंकि वो अभी के लिए ओल्ड बॉय को बहुत बुरी तरीके से बचाना चाहती थी, मगर वो अभी के लिए उस बंदे से पिटना भी नहीं चाहती थी। अभी मास्टर की सेटिंग बोलती कि अभी के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, शायद यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जाए जो हम लोगों ने कभी सोची ना हो। और फिर मैंने जियान के ऊपर पड़ती और बोलती कि अभी के लिए वैसे तो रिजल्ट डिसाइड हो चुका है, मगर मुझे पता है कि तुम मेरी याओजिन के डिसेबल हो, इस वजह से तुम यहाँ पे कुछ ऐसा कमाल दिखा सकते हो जो आज से पहले ना किसी ने देखा हो ना किसी ने सोचा हो। वहीं पे जो ओल्ड बॉय था वो अभी के लिए 4 कलर की लाइटिंग को देखे जोर जोर से हंसने में लगा हुआ था और बोलता जुबान कौन सी, मैंने तुमसे पहले ही बोला था इस बार की जो पिल गैदरिंग कंपटीशन का विजेता है वो होलोप्सल होगा। जैसी आवाज स्टेडियम के अंदर पहुंचती है सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते क्या ये बंदा होलोप्सल से, अगर ऐसा तो होलोप्सल ने तो बजा दी बैंड पिल टावर की, क्योंकि पिल टावर का सबसे बड़ा औदा अभी के लिए होलोप्सल ले गया। और इस बात से एक बात और क्लियर हो जाती जो अभी के लिए
सोलो पिल टावर से बड़ी तोप है। ये संदिग्ध जो पिल टावर के एंटर होते हैं गुस्से से आगोला होने लगती है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस पजल को अपने गुस्से को पी जाती है। वहीं पे जो टेंशन और काई होती वो भी अभी के लिए गुस्से से ओल्मू को देख रही होती, क्योंकि वो भी पिल टावर की मेंबर है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी एडी से लेके सर तक का जो लगा दिया था, और ना ही उनके पास अभी के ऐसी कोई टेक्निक थी जिससे कोई तिरम लगा कि वो ओल्मू को हरा पाए। मगर तभी काइन के दिल की घंटी बजती और वो सीधा जियान की तरफ देखती, जहाँ पे जो जियान था अभी के लिए कुछ सोच विचार कर रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मगर अभी के लिए उसके चेहरे से कोई बता सकता कि वो अभी के लिए फैसले के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहीं पे जो काइन होती अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता और वो सीधा जियान पे चिल्लाती हुई बोलती, जियान अभी के लिए तुम अपने आप को मत रोको और दिखाओ तुम अपनी असली पावर। मुझे पता है कि तुम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती हो। ये सुनने के वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है सभी के सभी जियान को देखने लगती है, यहाँ तक कि जियान के सपोर्टर, जियान के दुश्मन, सभी के सभी जियान को। वहीं पे सब देखन जो जियान तो वो भी हैरान हो जाता और सीधा काइन को देखता है। वहीं पे सब सुन देखन जो ओल्मू तो हंसने लगता और बोलता, छोरी पागल हो गई क्या, क्योंकि जो रिजल्ट आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, अब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकते। अब ये क्या इसका बाप भी आ जाए, मतलब याओचेन भी आ जाए, फिर भी रिजल्ट को नहीं चेंज कर सकता है। मगर जैसे वो याओचेन नाम लेता कभी उसकी एकदम से हवा होते हुए एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जियान था वो मास्टर का नाम सुन दिखन गुस्से से आग बबूल होने लगता और उसका जो औरत का चाहता फैलने लगता है और गुस्से से ओल्मू से बोलता कि अभी के लिए तेरी इतनी औकात नहीं कि तेरे से सामना करने के लिए मेरे मास्टर याला को आना पड़ेगा, अभी के तेरी औकात बताने के लिए मैं बहुत हूँ। ये बोलती है जो जियान तो वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसकी हेवनली फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है और अपनी स्पेशल पावर से फिर से पिल को दबोच लेता है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है करो या मरो का, क्योंकि जब अगर इसमें फेल हो जाता तो उसे टॉप 10 से बाहर निकाल दिया जाएगा और 3000 मनी फ्लेम जो लेने के चांसेस है वो 0 सन्नाटा। वही भी ये सब देखे जियान के चाहने वाले लोग होते उनकी भी वहियां उठ जाती, क्योंकि अभी भी पिल फॉर्म हो चुकी है। इस वजह से उन्हें अभी तक ऐसी टेक्निक के बारे में कभी भी नहीं सुना था कि उसके अंदर भी कोई 3-5 हो सकती है और पिल को अपग्रेड किया जा सकता हो, क्योंकि अभी भी एक नई पिल को रिफाइन करने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वही पे जुआन कौन और वो दोनों एल्डर होते वो भी कब हैरान हो जाती, क्योंकि उनने भी आज से पहले इस तरह की चीज नहीं देखी है, क्योंकि जन अभी के लिए जो करने की सोच है वो अभी के लिए एकदम आउट ऑफ सिलेबस है उनके लिए भी। वही पे जो काइन होती जियान को फिर से 3-5 करती हुई जीतती तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जानती थी कि जन वो बंदा तो बिल्कुल नहीं जो हवा में तलवार चले, जरूर इसके पास कोई ना कोई टेक्निक होगी जो अभी के लिए हारी बाजी को भी जिता सकता है। वही पे जो मास्टर की सेटिंग होती वो भी कभी एक्साइटेड हो जाती और बोलती जियान प्लीज कुछ चमत्कार कर दो, हम लोगों से नमस्कार कर लेंगे और तुमको भी प्लीज कुछ कर दो। वही पे जो सोंगिन था वो अभी के लिए काइन को देख रहा होता जो कि अभी के लिए जियान को ऐसे देख रही है जैसे कि अभी के लिए उसे अपना दिल निकाल के दे देगी। इस वजह से बेचारे सोंगिन को दिल में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसकी अभी के लिए जो सेटिंग उसके हाथों से जा चुकी है, क्योंकि अब वो जियान को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही होता है हिल टावर का ये शेल्टर बनने का। मगर जियान उस लेवल पे पहुंच चुका है उस जैसे एल्डर अब उसके घुटनों के नीचे है। वही पे ये सब देखे थोड़ी देर के लिए जो ओल्मू होता वो हैरान हो जाता, मगर तभी वो अपने उसमें आ जाता और बोलता अरे कद्दू मेरा जो होना था वो हो चुका है और मैं जीत चुका हूँ, बढ़ाया तो 30 मार का भी मतलब मैं सब लोगों को उल्लू बनाने में लगाए। हाँ तुम लोगों से बोल रहा हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हो, मैं ही हूँ विजेता। जियान बस तुम लोगों को पागल बना रहा है मगर आप लोगों को उल्लू नहीं बनना है। इस वजह से कमेंट के अंदर बस एक ही चीज लिख देना, ओल्मू जिंदाबाद जियान मुर्दाबाद, ओल्मू जिंदाबाद जियान मुर्दाबाद। और साथ ही मैंने कमेंट के अंदर देखा कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमेंट के अंदर उचकती हो। इस लल्लू चैनल वाले से आप लोग पूछे थे आखिर से ओल्मू ने मास्टर याओचेन को कैसे हरा दिया, क्योंकि जब मास्टर याओचेन मरे थे तो वो डाउसोंग की 9 स्टार की पिपट थे, मगर मैं यानी कि ओल्मू को वो तो सिर्फ डाउसोंग की 4 ईयर 5 स्टार पर था, फिर भी उसने मार डाला। कैसे कैसे? तो ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले बनना पड़ेगा याओचेन का रिश्तेदार, उसके बाद करनी पड़ी खतरनाक वाली प्लानिंग प्लॉटिंग और उनको चीले को हथियाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा हेवनली फ्लेम दिलवा दूंगा मेरी तरफ हो जा। जैसा कि अब तुम्हें पता चल चुका है मैं याओचेन का रिश्तेदार हूँ, इसी वजह से जो याओचेन होता वो मेरे ऊपर हल्का मत रखता है, मगर मैं तो दादा बजना रहा और उसकी चीली से पिलवा देता हूँ उसे ले भाई सिस्टम से। और साथ ही सीआर फ्लेम लेने के बाद मेरा लेवल इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि मैंने अभी तक फ्लेम मंत्रा को यूज नहीं किया है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है और जो की मेथड है वो तभी यूज होता है जब फ्लेम मंत्रा हो, इसके बाद जो लेवल वो खड़ा कर बढ़ते रहती है। और ये सब सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी के लिए सबको समझ में आ चुका होगा और साथ ही मैं 1 नंबर का दोगला विलन हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दबा के लाइक करोगे और साथ ही ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखना कि मैं कैसे जल्दी दिखाता हूँ। और फिलहाल के लिए अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जो जियान को अभी के लिए एंग्री बुलता नोटिस लेके मेरे पीछे पड़ा, इस वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। अब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को
भी सब्सक्राइब कर देना है। बाय बाय।